नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का जो किलोल मैगज़ीन के लिए लिखते हैं और उन सभी पाठकों का जो ये किलोल मैगज़ीन पढ़ते हैं, साथ ही उस पूरी किलोल की एक्सपर्ट टीम का जो करीब 100 से अधिक रचनाओं को हर महीने सजाते हैं, संवारते हैं, तब जाकर उन्हें हम किलोल मैगज़ीन में शामिल कर पाते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत हमने इस बार प्रारंभिक भाषाई साक्षरता को भी किलोल मैगज़ीन में स्थान दिया है और इसी कड़ी में हमने बच्चों द्वारा सीधी सरल भाषाओं में रचनाओं को उन्हीं से लिखवाया है और किलोल पत्रिका में शामिल किया है। आज का ये कार्यक्रम उन्हीं स्वरचित रचनाओं का वाचन हम नन्हे मुन्ने बच्चों के मुख से सुनेंगे। इस बार के लिए हमने 23 रचनाओं को शामिल किया है। बाकी की रचनाओं को हम अगले अंक में ज़रूर शामिल करेंगे, तो बाकी के बच्चे निराश ना हो, इसी तरह हमें सुंदर सुंदर रचनाएं भेजते रहें। इस बार ये जो कार्यक्रम है इसमें कक्षा 6वीं की छात्रा हैं प्रियांशी गुप्ता, जो एक कविता पढ़ेंगी जिसका शीर्षक है मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान पर छा जाऊं। तो हमारी भी यही दुआ है कि आप इतना पढ़ें कि आपका नाम पूरे देश में छा जाए। ऐसे ही दूसरी छात्रा हैं कक्षा 6वीं की अन्वेषा शर्मा, जो कविता पढ़ेंगी जिसका शीर्षक है पिता। इसकी पहली लाइन है, पिता अपने से ऊपर अपने बच्चों को देखना चाहता है। तो आप सभी बच्चों के साथ आपकी माँ का आशीर्वाद है, आपकी पिता का आशीर्वाद है और उन सब के साथ हमारी पूरी किलोल टीम के सदस्यों की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा किलोल की कविताओं का वाचन करते हुए पहली सीरीज की सफलता के बाद किलोल संपादक मंडल एवं विंग्स टू फ्लाई सोसाइटी पुनः उसी कड़ी में दूसरी सीरीज लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ है। आशा करती हूँ कि जिस प्रकार का प्यार, अपनापन और आशीर्वाद आपके द्वारा पहली सीरीज़ में बच्चों को प्रदान किया गया था, इस सीरीज़ में भी आप प्रतिभागी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बिलासपुर ज़िले की एक छोटी सी नन्ही सी नटखट सी बालिका कुमारी अन्वी तिवारी, जो कि कक्षा पहली की छात्रा हैं। प्राथमिक शाला बेलगहना, विकासखंड कोटा, जिला बिलासपुर से हैं ये जिस कविता का वाचन करने वाली हैं उस कविता का नाम है चूहा बोला, जिसके रचनाकार हैं आदरणीय श्री द्रोण साहू जी। तो आइए सुनते हैं एक नटखट से अंदाज में कुमारी अन्वी तिवारी को। मुझे को किलोल बहुत पसंद है, मुझको बहुत पढ़ती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा उसमें कविता बहुत अच्छे दिए रहे शिक्षक और मैडम सर को भी वो बहुत पसंद है। चलो आओ इस कविता को पढ़ के सुनाएं। चूहा मेरे साथ साथ गाएं। चूहा बोला ओ सुआ, तूने मुझको क्यों छुआ, छू लिया तो क्या हुआ, आ मिलकर खाए दोनों मालपुआ, भाई मालपुआ। चूहा बोला ओ सुआ, तूने मुझ क्यों छुआ, छू लिया तो क्या हुआ, आ मिलकर खाए दोनों मालपुआ, भाई मालपुआ। नमस्ते, धन्यवाद। किलोल बाल पत्रिका माह जनवरी अंक में प्रकाशित एक बहुत सुंदर सी रचना जिसका शीर्षक है काजल के जूते, जिसके रचनाकार हैं श्री वीरेंद्र कुमार साहू, जिसका वाचन करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे समक्ष दिव्यांश साहू, कक्षा दूसरी,
ग्लोबल पब्लिक स्कूल सूरजपुर, जिला सूरजपुर। तो आइए अब हम सुनते हैं बहुत सुंदर सी ये रचना दिव्यांश साहू की आवाज़ में। आइए। काजल की माँ गई बाजार, काजल लेकर आए जूतों का उपहार। काजल ने जब जूते पहने, खुशी के मारे उछले कूदे नाचे झूमे। धन्यवाद। आइए अब हम आपको मिलाते हैं अन्वेषा शर्मा से। अन्वेषा जो है गुड़िया रानी, ये कक्षा 6वीं की छात्र है प्राथमिक शाला लिम्हा से, और ये जो है आपको किलोल की जो रचना सुना रही है उनका शीर्षक है पिता। तो आइए हम अन्वेषा की जुबानी सुने इस रचना को। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना। सारे घर की रौनक उनसे, सारे घर की शान पिता। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरी रुतबा, मेरा मान है पिता। मुझको हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम से, सारे नाते उनसे हैं। सारे घर की दिल की धड़कन, सारे घर की जान पिता। शायद रब ने देकर भेजा पर ये अच्छे कर्मों का, उसकी रहमत, उसकी नियमत, उसका है वरदान पिता। पिता घर का वह मुखिया होता है जिसके हाथों में पूरे परिवार की डोर होती है। धन्यवाद। हम आमंत्रित कर रहे हैं रशिका देवांगन, क्लास 6, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महमरा, जिला दुर्ग से। और इनकी यह रचना किलोल पत्रिका में माह 2021 में प्रकाशित हुई थी। रचना है पेड़ इनका। इसमें पेड़ों की महत्ता को बहुत ही सुंदर ढंग से रचनाकार ने प्रस्तुत किया। आइए यह रचना इस प्यारे से बच्चे से सुनते हैं। हरा भरा है पेड़ नीम का, शुद्ध है पेड़ नीम का। नीम निबौरा कड़वा लेकिन है उपयोगी पेड़ नीम। दातुन बनता है टहनी से, शीतल छाया पेड़ नीम का। चर्म रोग को धूल भगाता वैद्य नीम है पेड़ नीम। आइए अब हम अगली कड़ी में किलोल में प्रकाशित कविता बटने लगी बधाई को श्रावणी साहू के माध्यम से सुनते हैं। यह बच्ची संदीपनी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम बेमेतरा से हैं, कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं, और इसके द्वारा कविता बटने लगी बधाई का बहुत ही सुंदर तरीके से वाचन किया गया है। तो आइए सुनते हैं। शादी करूंगी तो तुमसे ही, बोली चूहिया रामी। तुम डोली लेकर आ जाओ, छोड़ो अपना दानी। मेरे पास नहीं कोई बंगला, ना ही है कोई कार। चूहा बोला ढूंढ दूजा, मैं ठहरा बेकार। क्या करूंगी मैं बंगले का, नहीं कार से प्यार। इस दुनिया में तुमसे अच्छा मिला नहीं दिलदार। बन गई शादी तब दोनों की, गूंज उठी सहनाई। जोड़ी रखना सलामत अब से, बटने लगी बधाई। धन्यवाद। इसके बाद हम आमंत्रित करने जा रहे हैं सानिया सेन को। सानिया सेन कक्षा 8वीं की छात्रा हैं। महारानी सुरजन उच्च माध्यमिक विद्यालय चौबे कॉलोनी रायपुर में ये अध्ययनरत है। इनकी कविता का शीर्षक है गुरु की महिमा। इन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से गुरु के प्रति समर्पण का भाव प्रस्तुत किया है। आइए सानिया सेन से ही कविता का पाठ सुनते हैं। हे गुरु ज्ञान गुणों के सागर, हे गुरु ज्ञान गुणों के सागर। प्रणाम तुम्हें हम करते हैं, प्रणाम तुम्हें हम करते हैं। बुद्धि विवेक से सींचा हमको, बुद्धि विवेक से सींचा हमको। हम आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। साथियों, चलते हैं अब जिला बलौदा बाजार की ओर और सुनते हैं एक प्यारी सी बालिका कुमारी सुमन यादव से एक प्यारी सी बाल कविता बिल्ली और पिल्ली। कुमारी सुमन यादव प्राथमिक शाला कामता, ब्लॉक सिमगा, जिला बलौदा बाजार की छात्रा हैं और ये जिस रचना का वाचन करने वाली है उस रचना का नाम है बिल्ली और पिल्ली। तो आइए सुनते हैं इस सुंदर सी कविता को कुमारी सुमन यादव के मुख से।
एक थी मोटी झबड़ी बिल्ली, उसकी सहेली कुत्ते की पिल्ली, नाम था उसका सिस्टर लिल्ली। दोनों पहुंचे घूमने दिल्ली, नेता की करती कुर्सी ढिल्ली। चमचों ने लगाई किल्ली, उनको मिला एक शेक चिल्ली। तीनों ने खाई बर्फ सिल्ली, उसमें से निकली लंबी इल्ली, सबकी उड़ गई खूब खिल्ली। फिर खरीदे 3 लड्डू तिल्ली, खाकर खेले वो डंडा गिल्ली। आइए किलोल वाचन की अगली कड़ी के रूप में प्रस्तुत हो रही हैं यामिनी जोगवंशी, कक्षा 5वीं, शासकीय प्राथमिक शाला सिंगारपुर, जिला मुंगेली, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाली हैं एक बहुत प्यारी सी कविता जो किलोल पत्रिका महाजन में प्रकाशित हो चुकी है, जिसका शीर्षक है माँ, जिसकी रचनाकार हैं अनीता चंद्राकर जी। तो आइए सुने यामिनी जोगवंशी को। कविता। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोलती माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती है माँ, लोरी गाकर सुलाती है माँ, प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। धन्यवाद। कुमारी रानू साहू, कक्षा 8वीं, कस्तूरबा विद्यालय दुल्लापुर। इन्होंने जिस कविता का वाचन किया है वह स्वरचित कविता है। इस कविता को इन्होंने स्वयं ही लिखा है। बहुत ही सुंदर कविता है जिसका कि शीर्षक है बड़ का पेड़। तो बड़ के पेड़ की महिमा का इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बखान किया है, उसका वर्णन किया है और यह इनकी स्वरचित कविता है। तो आइए हम सुनते हैं कुमारी रानू साहू को। चट्टानों से खड़ी रही मुसीबतें मैं, सागर की लहरें बन टकराती रही, निराशा के इस सागर में मैं लगातार डुबकियां लगाती रही, कटेगा पत्थर मेरी रुकावटों का, ये उमंग की गीत मैं गाती रही। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें मैं, सागर की लहरें बन टकराती रही, कभी चुभन कभी घुटन कभी खुशी कभी गम, फिर भी मैं मुस्कुराती रही। किलोल पत्रिका में हम अगली कड़ी में आमंत्रित करते हैं कुमारी वर्षा साहू, जो कक्षा 4वीं की छात्रा है, विकास खंड सिमगा, जिला बलौदा बाजार से। इस कोरोना काल में होने वाले लॉकडाउन के कारण हमने कई चीज़ों के लिए अपने मन को मारा है, सबसे ज़्यादा तो बच्चों ने। आइए इस लॉकडाउन में अपनी मन की व्यथा को व्यक्त करती हुई प्यारी बच्ची वर्षा से सुनते हैं। ठल हका बर बैठे हस, तय गरिया अरबई लकस, काबर नहीं आवस नोनी पुत्री पुत्रा खेले बर, ललचावत है मोरो मन समोसा जलेबी खाए बर, मम्मा घर जाए बर उकर मन ले मिले बर, गाड़ी घोड़ा चलत नहीं है, ये डहर ओ डहर जाए बर, अड़बर सुर छटपटावत है मन हा मोरो, संगवारी मन ले मिले बर, स्कूल के अड़बर सुरता आथे, मन हा मोरो गुदगुदाथे, संगी संगवारी के बात मोला अपन ती रोज बलाथे, कले चुप चल दिही पीरा लहुट के सुख आही रे, मन फिर मोरो हंसी गुठियाही रे, जीव हरिया जाही रे। किलोल बाल पत्रिका के कविता के इस सफ़र में अगली कड़ी में हम सुनते हैं अनुराग तिवारी को। अनुराग तिवारी, कक्षा 5वीं, जीनियस पब्लिक स्कूल टेंगनमाड़ा, ब्लॉक कोटा, जिला बिलासपुर।
किलोल बाल पत्रिका में प्रकाशित जिस कविता का ये वाचन करने वाले हैं उसकी रचनाकार है श्रीमती श्वेता तिवारी। तो आइए हम सुनते हैं अनुराग तिवारी को। यह कैसी विडम्ब में न छाई है, विश्व में विपदा आई है। काम करने का तरीका बदल गया, जो कभी ना सोचा ना कभी कल्पना की, ऐसा जमाना आया। एक छोटे से अदृश्य शक्ति ने सब तरफ हाहाकार मचाया। ऑनलाइन है यह सुना था, तकनीकी का दौर है, इसे हमने स्वीकारा था। नई नई तकनीकों को हम सीखना चाहते थे, एक नए विकास की ओर उड़ना चाहते थे। पर वक्त लगेगा बदलने में, बदलाव लाने में, पर वक्त लगेगा बदलने में, बदलाव लाने में, ऐसा मन में विचार आया था। ऐसी बयार चली, हालात बदल गए, लॉकडाउन आया, सब कुछ झटपट सिखाया। हमारे विद्यालय महाविद्यालय अचानक बंद हो गए। घर पर रहकर करना काम था, जब पढ़ने पढ़ाने के बंद सारे द्वार हो गए। माता पिता को चिंता बड़ी सताती थी, जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती थी। ऑनलाइन से पढ़ना कैसे होगा संभव, यह सोच मन घबराता था। 7 अप्रैल का वह दिन आया, जब ऑनलाइन पढ़ना सिखलाया। कभी उनको डांटते तो कभी उनकी फरमाइश पूरी करते। ऑनलाइन की कक्षा अच्छी ना, बच्चे बाहर जाते, घर पर बैठे बैठे सारी पढ़ाई अपनी कराते। बच्चों की बदमाशियां कहाँ रुकती है, स्क्रीन पर लिखना, कैमरा ऑफ करना, म्यूट अनम्यूट करना, उन्हें हर रोज एक नई शरारत सूझती थी। अंत में शिक्षक ने अपनी कक्षा को सफल बनाया। यह सोच सोच कर शिक्षक का मन हर्षाया। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ऑनलाइन की कक्षा ने घर में ही स्कूल का एहसास दिलाया। साल तो बीत गया है, कुछ चंद पल भी बीत जाएंगे। हिम्मत मत हार शिक्षक, यह जंग भी बाजी मार जाएंगे। एक दूजे का साथ रहे, हिम्मत और विश्वास रहे, किसी का मनोबल ना गिरने देना। इस कोरोना काल से हम सबको पार होना है, इस कोरोना काल से हम सबको पार होना है। धन्यवाद। आइए अब हम मिलाते हैं आपको प्यारी सी गुड़िया श्रेयांशी गुप्ता से, जो कि पेंड्रा रोड से है। और ये आपको किलोल की जो रचना सुना रही है उसका शीर्षक है मन करता है। श्रेयांशी जो है ग्रीन वैली स्कूल पेंड्रा रोड से है और ये मात्र 11 साल की है। तो आइए हम श्रेयांशी की जुबानी सुने ये रचना। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर मैं भी घर में घास जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू करता जाऊं, मन करता है चरखी बनकर रंग बिरंगी पतंग बन जाऊं। थैंक यू। वाचन की अगली कड़ी में हम एक प्यारी सी रचना को सुनने वाले हैं, एक छोटे से नटखट से बालक रुद्र कुमार साहू के द्वारा, जो कि कक्षा 1 के छात्र हैं। प्राथमिक शाला स्टेशन भाटा, विकासखंड शक्ति, जिला जांजगीर चांपा के ये छात्र हैं। इनकी रचना का नाम है मेरी माँ, जिसके रचनाकार हैं सतीश चंद्र भगत जी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारे से अंदाज में इस सुंदर रचना को, जिसका नाम है मेरी माँ। सबसे पहले खूब सवेरे घर में जग जाती मेरी माँ, झाड़ू लेकर सुबह सुबह ही साफ सफाई करती मेरी माँ, सबको खूब खिलाती माँ, लेकिन वह अपना थोड़ा सा खाती। सजी धली साड़ी में रहती, लेकिन दुखड़ा कभी नहीं सुनाती माँ।
मुझे पढ़ाती लिखाती माँ, मुझे पढ़ाती और लिखाती, हंसती और हंसाती माँ। मन कहती रहती मन में पढ़ना, नहीं डबट्टी मेरी माँ। जब तू बड़ा बनेगा बेटा, खुश हो जाए धरती माँ। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। किलोल की कविता के इस सफ़र में हम अगली कविता सुनते हैं हर्षिता साहू की आवाज़ में, जिन्होंने किलोल बाल पत्रिका की प्रकाशित रचना का बहुत ही सुंदर तरीके से वाचन किया है। हर्षिता साहू कक्षा 8वीं, साकेत विद्या निकेतन, काशीगढ़, विकासखंड जयजयपुर, जिला जांजगीर चांपा। इन्होंने छत्तीसगढ़ी कविता का वाचन किया है, चल भैया गा पेड़ लगाबो। तो आइए सुनते हैं हम हर्षिता साहू को। नीला अउ नीक बनाबो, चल भैया गा पेड़ लगाबो। फूल फूलही अउ ममिही, तितली भौरा मन आही। जीव जंतु ला तीर बुलाबो, चल भैया गा पेड़ लगाबो। मोर गोठ ला तय ले सुन, रोज दिन देखो चिरई चुरगुन। सुग्घर दिन भर छाह पाबो, चल भैया गा पेड़ लगाबो। आम भी अउ जामुन फरही, पाका पाका फर ले डलही भरही। उसर पुसर के फल खाबो, चल भैया गा पेड़ लगाबो। रुखम ले ऑक्सीजन मिलथे, तेखर ले ये जिंदगी चलथे। सब ला येकर लाभ बताबो, चल भैया गा पेड़ लगाबो। किलोल पत्रिका में आगे की कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं गोल्डी साहू, कक्षा 8वीं की छात्रा हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल बेमेतरा, जिला बेमेतरा से। और ये जिस रचना का वाचन करने वाली है वह रचना किलोल पत्रिका में मई 2021 में प्रकाशित हुई थी। यह रचना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रचनाकार है सपना यदु। आइए यह प्यारी सी रचना इस प्यारी सी बालिका के मुख से सुनते हैं। स्कूलों में दाखिला दिला दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। पढ़ लिख कर कर्तव्य करूंगी, अपने सपने सजाऊंगी। मरीजों की सेवा करके स्वस्थ उन्हें बनाऊंगी। माँ अपना आशीष दे दो, डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। क ख ग घ ABCD सबको मैं सिखाऊंगी। पढ़ा लिखा साक्षर बनाकर देश का भविष्य सजाऊंगी। डॉक्टर, नेता, इंजीनियर, वकील इन सबको शिक्षा दे शिक्षिका मैं कहलाऊंगी, शिक्षिका मैं कहलाऊंगी। किलोल पत्रिका में हम अगली कड़ी में आमंत्रित कर रहे हैं कुमारी वंदना ध्रुव, जो कक्षा 4वीं की छात्रा है, एकलव्य पब्लिक स्कूल बोरसी, फिगेश्वर, जिला गरियाबंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ का हमारे जीवन में क्या अस्तित्व है, माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो माँ की प्यारी कविता प्यारी बच्ची वंदना से सुनते हैं। प्यारी जग में न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ। सबसे मीठी बोली है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ। खाना हमें खिलाती माँ, लोरी गा कर सुलाती माँ। प्यारी जग में न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। थैंक यू। आगे हम इनवाइट कर रहे हैं विनय कृष्ण जोशी, क्लास 9, स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जगदलपुर, डिस्ट्रिक्ट बस्तर से। और यह जिस कविता का वाचन कर रहे हैं वह कविता है सबक, जिसकी रचनाकार हैं अनीता चंद्राकर। और यह कविता है बीत गई काली रात। चलिए यह कविता सुनते हैं। बीत गई अब काली रात, चिड़िया चों चों बोली। आई पूरब से नई रोशनी, सबने आंखें खोली। नव ऊर्जा के संचार से छट गई दुख की बदली। जीवन में फिर से रंग भरा, खिलने लग गई कली। हुआ कुछ ऐसा जो सिखा गया हमें कई सबक। प्रमुदित रहकर फैलाए हम खुशियों की महक। मत करो शक्ति का क्षय, पर हित को मानो धर्म। व्यर्थ न जाने दो समय को, करते रहो सतत कर्म।
रिश्तों के अनमोल मोती समेट बाटो जग में प्यार, मन के आंखों से देखो अतिशय सुंदर है संसार। किलोल वाचन की अगली कड़ी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाली है एक बहुत प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है रानू यादव। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चेतगंगा में कक्षा 6वीं में यह बालिका अध्ययनरत है, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाली है एक बहुत सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है मौसी, जो माह जून किलोल पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है, जिसके रचनाकार हैं श्रीमती सीमा यादव। जीवन में अनेक रिश्ते होते हैं, उन्हीं में से एक रिश्ता है मौसी का। बच्चे अपने मौसी से किस तरह का लगाव रखते हैं, इसी लगाव को, इसी प्रभाव को प्रदर्शित करती हुई ये कविता आइए सुने रानू यादव से। मौसी मेरी बड़ी प्यारी, हलवा बनाती मीठी न्यारी। मौसी मेरी खुशी का खजाना, नई नई चीज़ें लाती रोजाना। मौसी जब कहीं घर से जाती है तो उनकी याद मुझे बहुत सताती है। मौसी मासी ममता कहलाती, इसीलिए वो मौसी कहलाती। मौसी मेरी बड़ी अलबेली, मेरी अनोखी सखी सहेली। आगे हम आमंत्रित कर रहे हैं अंजलि साहू, कक्षा 7वीं, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अंगा, जिला कोरिया से। और यह जिस कविता का वाचन कर रहे हैं उस कविता का शीर्षक है यह संदेश फैलाना। इस कविता के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध बना के अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं का संदेश दिया गया। आइए यह कविता सुनते हैं। पर्यावरण को शुद्ध बना के जीवन को स्वस्थ बनाना है। मत काटो तुम पेड़ों को, इस पर किसी का बसेरा है। इसके दम पर सांसें चलती, नित आता नया सवेरा है। नई पीढ़ी से अनुरोध, सब मिलकर वृक्ष लगाओ। पेड़ों की रक्षा तुम करके पर्यावरण सुरक्षा में हाथ बढ़ाओ। चारों तरफ हरियाली हो, हर घर आंगन में खुशहाली हो। सुंदर सा एक दृश्य बनाओ, हर घर आंगन में वृक्ष लगाओ। ये संदेश फैलाना है, पर्यावरण को शुद्ध बनाना है। धन्यवाद। आइए अब हम अगली कड़ी के रूप में किलोल वाचन के लिए आमंत्रित करते हैं सायन मजुमदार, कक्षा 4वीं, शासकीय प्राथमिक शाला छिनगढ़, जिला सुकमा, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं एक बहुत प्यारी सी कविता जिसका शीर्षक है आम। जी हाँ, फलों का राजा आम। तो आइए सुने सैन मजुमदार को इस प्यारी कविता के साथ। गर्मी में जब आता आम, हमें बहुत ललचाता आम। तोता परी और दशहरी, तरह तरह के इसके नाम। कुछ होते हैं बहुत महंगे, कुछ के होते सस्ते दाम। सोनू मोनू और भैया, मीठे मीठे खाओ आम। फलों का राजा कहलाता, दुनिया में है इसका नाम। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम सुनते हैं आस्था तिवारी को। इन्होंने किलोल बाल पत्रिका में प्रकाशित गुरु की महिमा पर आधारित कविता का बहुत ही सुंदर तरीके से वाचन किया है। आस्था तिवारी कक्षा 8वीं, मायाराम सुरजन, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चौबे कॉलोनी, ब्लॉक धरसीवां, जिला रायपुर। आइए सुनते हैं हम आस्था तिवारी को इनकी सुंदर सी आवाज में। ये इस प्रोग्राम की आखिरी कविता वाचन है। इसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बनकर आता है, जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बनकर आता है, हर लेता है वह दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है। न कोई लालच करता है, सच्चाई का ही सबक सिखाता है। सागर से ज्ञान सा भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। परेशानियाँ पस्त करे जब हिम्मत हम हारते जाएं,
धूमिल से जब हो परिस्थितियाँ, हालात हमें जब भटकाए, राह दिखाकर हमको सभी संशय जो मिटाता है, ऐसा होता है गुरु जो हमको आगे बढ़ाता है, धन्यवाद।